और भाई सोचो, अगर मडारा जैसे बंदे ने दूसरे यूनिवर्सेस में एंट्री मार दी तो वहाँ के विलन्स की सैलरी भी बंद हो जाएगी। तो आज से एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। व्हाट इफ मडारा ट्रैवल्ड एवरी एनिमे वर्स। और बिलीव करो, आगे जो होने वाला है वो पूरा केओस होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट होता है मडारा के टेलीपोर्ट होने से। जैसे ही वो आंख खोलता है वो चारों तरफ देखता है और फिर पूरा एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है, क्या बोरिंग सी जगह में आ गया। भाई अभी 2 सेकंड हुआ भी नहीं और बंदा ऑलरेडी जगह को रिव्यू देने लगा। तभी वॉल के पीछे से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की आवाज आती है और मडारा तुरंत उस तरफ देखने लगता है। चारों तरफ लोग डर के मारे भाग रहे थे। पूरा एरिया पैनिक मोड में चला गया था। और फिर मडारा देखता है कि वॉल के ऊपर एक बहुत बड़ा हाथ दिखाई देता है। और भाई ये कोई नॉर्मल टाइटन नहीं था, ये था कोलोसल टाइटन। उसके आने से चारों तरफ तूफान जैसा माहौल बन गया था। धूल ही धूल उड़ रही थी, जमीन तक हिलने लगी थी। लेकिन यहाँ मडारा को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे कोई टेंशन है। भाई का एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे किसी ने उसकी नींद खराब कर दी हो। और फिर मडारा गुस्से में बोलता है, वेक अप टू रियलिटी, देयर इज नो पीस इन एनी कर्स्ड वर्ल्ड। और ये बोलते ही भाई फुल पोटेंशियल के साथ अपना सुसानो एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही सुसानो बाहर आता है चारों तरफ डर का माहौल बन जाता है। और भाई सच बोलूं, सुसानो कंप्लीट होते ही कोलोसल टाइटन ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे को गलती से फाइनल बॉस के सामने खड़ा कर दिया हो। मडारा ठंडे अंदाज में बोलता है, वीकनेस डिस्गस्ट्स मी, बी गॉन एंड लेट देयर बी पीस। और भाई अगले ही सेकंड टाइटन का गला बॉडी से अलग, बस एक स्लैश और काम खत्म। लेकिन उसके बाद मडारा थोड़ा सोचने लगता है थोड़ी ज्यादा पावर यूज कर दी, क्योंकि सिर्फ टाइटन ही नहीं गया था भाई, आधी वॉल भी हवा में उड़ चुकी थी। और अब प्रॉब्लम ये हो गई कि छोटे छोटे टाइटन्स वॉल के अंदर घुसना स्टार्ट कर देते हैं। भाई मडारा हेल्प करने आया था, लेकिन यहाँ साइड इफेक्ट फ्री में मिल गया। और इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन वर्स का चैप्टर यहीं खत्म होता है। गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मडारा ने अटैक ऑन टाइटन वर्स में जाकर ऐसी तबाही मचाई थी कि टाइटन से ज्यादा वॉल की हालत खराब हो गई थी। भाई मदद करने गया था, लेकिन साइड इफेक्ट फ्री में दे आया। लेकिन अब कहानी और ज्यादा डेंजरस होने वाली है, क्योंकि इस बार मडारा की एंट्री होने वाली है जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स में। और भाई यहाँ मॉन्स्टर्स से ज्यादा लोग मेंटली परेशान रहते हैं। तो आज की कहानी शुरू होती है टेलीपोर्ट से। मडारा धीरे धीरे चलते हुए चारों तरफ देख रहा था और फिर थोड़ा परेशान होकर कहता है, अब मैं कहाँ आ गया। फिर थोड़ा पेट पकड़कर बोलता है, मेरा पेट भी गड़बड़ हो रहा है, पहले कुछ खाने को ढूंढना होगा। भाई को क्या पता था कि यहाँ खाना ढूंढने आया था और खुद प्रॉब्लम खाने वाला था। लेकिन तभी अचानक बहुत जोर का ब्लास्ट होता है। मडारा तुरंत उस तरफ देखने लगता है और वहाँ कोई और नहीं बल्कि यूजी एक कर्स्ड स्पिरिट से लड़ रहा था। और भाई वो कर्स्ड तो यूजी को ही खाने की कोशिश कर रहा था। तभी मडारा आराम से वहाँ आता है और पूछता है, क्या चल रहा है यहाँ। और यूजी जल्दी से एक फिंगर ऊपर फेंक देता है ताकि वो उसे खा सके। लेकिन तभी मडारा आगे आता है और हवा में ही उस फिंगर को पकड़ लेता है। फिर उसे घुमाते हुए कहता है, क्या इस यूनिवर्स में ऐसी चीजें खाते हैं। और भाई बिना सोचे समझे सीधा फिंगर निगल जाता है। यूजी का रिएक्शन ऐसा था जैसे उसका इंटरनेट आंखों के सामने डिस्कनेक्ट हो गया हो। और तभी कुछ गड़बड़ होना शुरू होता है। मडारा का चेहरा धीरे धीरे सुकूना जैसा होने लगता है और अगले ही पल मडारा खुद को सुकूना के अंदर देखता है। वहाँ सुकूना आराम से ऑरा फार्मिंग करके बैठा हुआ था और मडारा उसे फुल चिल मोड में देख रहा था। तभी सुकूना गुस्से में कहता है, मेरी तरफ मत देख वरना बिना परमिशन के तुम्हें 2 पीसेस कर दूंगा। मडारा कहता है, कौन है बे तू नल्ले। सुकूना गुस्से में बोलता है, मैं तेरा बाप हूँ बे, तूने मेरी कर्स फिंगर खाई है, इसलिए मैं तुम्हारे बॉडी में रीइंकार्नेट हो गया हूँ और अब से तुम्हारी बॉडी मेरी हुई। मडारा बोलता है, अच्छा दम है तो लेकर दिखा मेरी बॉडी। और मडारा आराम से उसकी तरफ चलने लगा है। अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। पूरा गुस्से वाला माहौल था, लेकिन मडारा अभी भी चिल था। तभी सुकूना बोलता है, मरने के लिए खुद चलकर मेरे पास आ गया, अच्छा मजाक था नल्ले पिल्ले। और बोलते ही मडारा को एक थप्पड़ मार देता है। लेकिन सुकूना को क्या पता था कि उसने गलत आदमी को हाथ लगा दिया है। सुकूना फिर हमला करने जाता है, लेकिन मडारा उसे एक जोरदार किक मार देता है और सुकूना सीधा दूर जाकर गिरता है। अब सुकूना थोड़ा शॉक में आ जाता है और बोलता है, कौन है बे तू, तेरे जैसा आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मडारा आराम से बोलता है, हाँ क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ, तू बहुत वीक है, मैंने सोचा था कोई ताकतवर आदमी मिलेगा लेकिन तू तो चूजा निकला। अब सुकूना का ईगो टूटना स्टार्ट हो गया था और वो गुस्से में बोलता है, आजा दिखाता हूँ इस दुनिया का राजा कौन है। अभी तो मेरे पास सिर्फ एक फिंगर की पावर है, मेरी टोटल 20 फिंगर्स हैं, अगर सब खा लूं तो तू कहीं का नहीं बचेगा। मडारा थोड़ा हंसते हुए बोलता है, हाँ सुनकर मजा आ रहा है, लेकिन अभी के लिए तू बच्चा है। और तभी सुकूना का डोमेन टूटने लगता है और अचानक मडारा वापस बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। मडारा पीछे देखकर कहता है, हे काकाशी तू है क्या। लेकिन भाई वो काकाशी नहीं था, वो था गोजो। और इसी के साथ इस यूनिवर्स का चैप्टर यहीं क्लोज होता है। गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मडारा ने जुजुत्सु काइसन वर्स में जाकर ऐसी तबाही मचाई थी कि सुकूना की हालत ऐसी कर दी जैसे भाई कुछ था ही नहीं। बंदे का ईगो भी टूटा और कॉन्फिडेंस भी फ्री में चला गया। लेकिन इस बार कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि इस बार मडारा ट्रैवल करने वाला है डीमन स्लेयर वर्स में। और भाई यहाँ मामला थोड़ा अलग है। यहाँ लोग रात में बाहर घूमने से पहले लाइफ इंश्योरेंस सोच सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ट्रेन के सीन से। अंदर बहुत सारे लोग आराम से बैठे हुए थे और उन्हीं में एक खाली सीट पर मडारा भी बैठा हुआ था। लेकिन भाई का मूड थोड़ा ऑफ था, क्योंकि जहाँ भी जा रहा था वहाँ उसके लेवल का कोई मिल ही नहीं रहा था। मडारा सोच रहा था, क्या हर यूनिवर्स में मुझे सिर्फ एनपीसीज ही मिलने वाले हैं। तभी हमें रेंगोकू दिखाई देता है जो मडारा के पास से गुजर रहा था और मडारा को जोर की भूख लग रही थी। रेंगोकू को शायद
समझ आ गया था कि मडारा भूखा है। तभी वो मडारा से पूछता है कि क्या उसे कुछ खाना चाहिए, और मडारा भी मना नहीं करता। बेचारा जैसे ही एक बाइट मारता है, भाई का मूड सीधा आसमान छूने लगता है। फिर मडारा कहता है, इस वर्ल्ड में अच्छे लोग भी हैं तुम्हारी तरह, अच्छा लगा। तब रेंगोकू मुस्कुराते हुए कहता है, यहाँ बुरे लोग मतलब डीमंस भी हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। मडारा कुछ सेकंड्स चुप रहता है, फिर कहता है, नाइस जोक, तुम बहुत फनी हो। तुमने मुझे मेरे एक खास ओपोनेंट की याद दिला दी, वो भी तुम्हारी तरह था। तभी अचानक धड़ाम, पूरी ट्रेन जोर से हिल जाती है। मडारा कहता है, हाँ ये क्या हो गया अब? लेकिन तभी मडारा देखता है कि अकाजा ने रेंगोकू की छाती पर सीधा मुक्का मार दिया था, और ये देखकर मडारा का मूड एकदम बदल जाता है। मडारा गुस्से में कहता है, कौन है बे तू जिसने मेरे दोस्त को हाथ लगाया? ओए ओए ओए। और फिर अपना आइकॉनिक डायलॉग बोलता है, वेक अप टू रियलिटी, देयर इज नो पीस इन एनी कर्स वर्ल्ड। लेकिन अकाजा बिना कुछ सोचे मडारा के ऊपर टूट पड़ता है। अकाजा पंच मारने ही वाला था, लेकिन तभी मडारा अपने सुसानो से उसे आसानी से रोक लेता है। अब अकाजा पूरा शॉक में था। मडारा ठंडे अंदाज में कहता है, मेरे मुंह के सामने से हट। अब अकाजा मडारा की ऑरा महसूस करता है और भाई की हालत खराब होने लगती है। वो सोचता है, ये तो मुझे कुछ सेकंड्स में ही दुनिया से इरेज कर देगा। और फिर अकाजा धीरे धीरे पीछे हटना स्टार्ट कर देता है। भाई पहली बार अकाजा फाइट नहीं, सर्वाइवल मोड खेल रहा था, लेकिन भागने से पहले ही मडारा अपना वुड स्टाइल जुट्सु यूज करता है और अकाजा वहीं पर फंस जाता है। फिर मडारा तुरंत फायर स्टाइल मैजेस्टिक डिस्ट्रॉयर फ्लेम यूज करता है और चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है। लेकिन मडारा कहता है, अभी नहीं, और फिर वो अपना सुसानो एक्टिवेट कर देता है। अब पूरा माहौल बदल चुका था और अगले ही सेकंड मडारा एक स्लैश मारता है, और भाई वो स्लैश इतना खतरनाक था कि सब कुछ खत्म। अकाजा का नामो निशान तक नहीं बचा। उधर मुजान कहीं दूर बैठा कांप रहा था। भाई का नसीब अच्छा था कि वो मडारा से लड़ने नहीं आया, वरना डीमन स्लेयर का सीजन वहीं खत्म हो जाता। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म होती है। पिछले पार्ट में हमने देखा कि मडारा ने रेंगोकू की मौत का बदला अकाजा से ऐसे लिया था जैसे भाई कॉकरोच को चप्पल से डिलीट कर दिया हो। लेकिन इस बार कहानी उससे भी ज्यादा डेंजरस और मजेदार होने वाली है, क्योंकि इस बार मडारा ट्रैवल करने वाला है ब्लैक क्लोवर वर्स में। और भाई यहाँ मैजिक का लेवल ऐसा है कि अगर गलत आदमी से पंगा ले लिया तो फ्री में ऊपर जाने का टिकट मिल सकता है। तो कहानी शुरू होती है एक व्हाइट हेयर वाले आदमी से जो एक लड़के को मार रहा था क्योंकि उसने उसके कपड़े गंदे कर दिए थे। लेकिन तभी मडारा आराम से वहां से गुजर रहा था। अब व्हाइट हेयर वाले बंदे का मूड खराब हो गया क्योंकि मडारा उसे पूरा इग्नोर कर रहा था। गुस्से में वो मडारा पर आइस अटैक मार देता है, लेकिन अगले ही सेकंड वो देखता है कि मडारा के सुसानो ने उसके अटैक को बिना एफर्ट के खत्म कर दिया। भाई अटैक आया भी था और गया भी था। तभी सीन स्विच होता है और हमें कैप्टन यामी दिखाई देते हैं जो अपने स्टूडेंट्स के साथ मजे से बातें कर रहे थे। और यामी एक स्टूडेंट को देकर बोलता है कि तुम चूहे की तरह देखते हो, और खुद ही हंसने लगा है। लेकिन तभी यामी को मडारा की प्रेजेंस महसूस होती है। इधर मडारा सोच रहा था कि मैं जहां भी जा रहा हूं हर जगह सिर्फ नफरत ही नफरत है, मुझे कहीं पीस मिल ही नहीं रही, लेकिन मैं सबको पीस जरूर दूंगा। तभी यामी पहले से मडारा के पास पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। यामी कहता है कि तुम यहाँ के नहीं लग रहे, और मडारा बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, मैं कहीं से भी हूँ, तुम्हें क्या। फिर यामी अपना हुक्का निकालता है और ऑरा रिलीज करके बोलता है कि मैंने तुम्हारी जैसी ऑरा पहले कभी महसूस नहीं की, तुम बहुत स्ट्रांग लग रहे हो। फिर वो अपनी टीम की ड्रेस निकाल कर कहता है कि इसे पहन लो और मेरी टीम ज्वाइन कर लो, मुझे तुम्हारी तरह स्ट्रांग आदमी चाहिए और ये तुम्हें फिट भी आएगी। ये बोलकर यामी जोर जोर से हंसने लगा है, लेकिन मडारा कहता है कि तुम बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो, मैं किसी की टीम ज्वाइन नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ इस दुनिया में पीस लानी है। तभी उसका स्टूडेंट जोर से चिल्लाता है, कैप्टन यामी, हमारे बेस पर स्वेट किंगडम डेविल ने हमला कर दिया। और ये सुनते ही यामी वहां भाग जाता है। वहां पहुंचते ही वो देखता है कि असा और बाकी सब नीचे गिरे हुए हैं और डेविल ऊपर से एक बड़ा स्लैश मार देता है जिससे चारों तरफ आग फैल जाती है। तभी यामी गुस्से में बोलता है कि तुम मेरी टीम के साथ क्या कर रहे हो, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। और इधर मडारा नीचे खड़ा होकर पूरा सीन एंजॉय कर रहा था और बोल रहा था कि जहां भी जाऊं वहां सिर्फ नफरत ही नफरत है, लेकिन मुझे कुछ अच्छे लोग भी मिले जो दूसरों की मदद करते हैं। तभी यामी पूरी तरह घायल होकर डेविल के सामने पड़ा था और कहता है कि मैं तुम्हारे बिना इसे नहीं हरा पाऊंगा। मडारा बोलता है कि मैं तुम्हारी स्टूपिड टीम ज्वाइन नहीं करने वाला, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ देखते हैं ये नल्ला कितना स्ट्रांग है। और मडारा सीधे डेविल के ऊपर टूट पड़ता है। जैसे ही डेविल मडारा की आंखों में शारिंगन देखता है उसकी हालत खराब हो जाती है। भाई ऐसा फ्रीज हुआ जैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर एलियन लैंग्वेज में मिल गया हो। वो हिल तक नहीं पा रहा था, लेकिन फिर माना बढ़ाकर बच जाता है और कहता है कि ऐसी ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करेंगी। मडारा हंसकर बोलता है, ओ तो ये परफेक्ट जिंचुरी की जैसा है, अब आएगा मजा। डेविल तुरंत ग्रेविटी मैजिक ग्रेविटी सिंगुलैरिटी मार देता है और चारों तरफ सब टूटने लगा है। लेकिन मडारा हंसते हुए बोलता है कि इतने लो लेवल पावर को देखकर तो मुझे हंसी आ रही है, चल मैं तुम्हें असली ग्रेविटी दिखाता हूँ। और फिर वो अपना सुसानो एक्टिवेट कर देता है। चारों तरफ डर का माहौल बन जाता है और डेविल की हालत खराब हो जाती है। लेकिन तभी मडारा अपना मीटियोर बुला लेता है। डेविल गुस्से में पावर अप करता है और उसके 4 हाथ निकल आते हैं, लेकिन मडारा मीटियोर को स्वॉर्ड का शेप दे देता है और बोलता है, बहुत अमेजिंग यूनिवर्स है ये। डेविल चिल्लाकर कहता है कि मैं तुम्हें असली डेविल की पावर दिखाता हूँ और मीटियोर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन मडारा हंसते हुए बोलता है, तो मैं तुम्हें गॉड की पावर दिखाता हूँ, और परफेक्ट सुसानो एक्टिवेट करके एक ही स्लैश मार देता है। डेविल पहले ही 2 पीसेस हो चुका था, लेकिन फिर भी बोलता है कि मैं इमॉर्टल हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी यामी बोलता है, हे बिग ब्लू डूड, चाहे जितना मार लो वो नहीं मरेगा, इस बच्चे को यूज करो, इसके पास उसे मारने की पावर है। और वो अस्ता को मडारा की तरफ फेंक देता है। अस्ता मडारा के पास आकर बोलता है, हाय आई एम अस्ता फ्रॉम हैग विलेज। मडारा बोलता है, मैं घोस्ट ऑफ द उचिहा
मादारा उचिहा। ठीक है, जल्दी करो बचा। असा डेविल मोड में आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड बड़ी कर देता है, जिसे मादारा पकड़ लेता है। डेविल चिल्लाता है कि छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, लेकिन मदारा सिर्फ इतना बोलता है, मर अब, और सीधा एक स्लैश। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि मडारा ब्लैक क्लोवर वर्स में गया था और कैसे यामी ने स्पेड किंगडम डेविल को हराने के लिए मडारा से हेल्प मांगी थी, और फिर मडारा ने असा के साथ मिलकर डेविल की ऐसी चैटनी बनाई थी कि भाई रिस्पॉन का ऑप्शन भी काम नहीं करता। लेकिन इस बार कहानी फिर से एक ऐसे वर्स में जाने वाली है